हाय गाइस गुड मॉर्निंग आमर जेई एडवांस एग्जाम एवं रिसेंटली 27th रे सरी जाइए तो तार जेई भी तार क्वेश्चन पेपर रिलीज कर देइछि। तो केमिस्ट्री रो फर्स्ट आम पेपर 1 टा डिस्कसन करिया। देखो एथर जो भाया पैटर्न थिला जेई रे जहाँ एक्सपेक्टेशन थिला तार टिके डिफरेंट टाइप रो क्वेश्चन पैटर्न आछि। आगो आकरे कोन थिला 6टा थिला हमरो एमसी सिंगल चॉइस क्वेश्चन 8टा आसुला आमर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन आउ टोटल जो आमर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रे 18 क्वेश्चन आसुछि। आगो पैटर्न आगे कौन थिला 4टा सिंगल करेक्ट 8टा मल्टीपल करेक्ट आउ जो रहिला 6टा इंटीजर टाइप थिला 6टा इंटीजर टाइप। एटा आगो पैटर्न आगे एथर पैटर्नटा पूरा चेंज कर देछि। एथर केमती पैटर्न करछि ना 6 सिंगल करेक्ट क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन आउ इंटीजर टाइप। ओके तो आम देखा यहाँ हूँ पेपर 1 रिलेटेड। पेपर 1 रे केमती कौन हो पेपर 1 रे सिंगल चॉइस वाला 6टा मल्टीपल चॉइस वाला 6टा आउ इंटीजर टाइप 6टा देछि जोटा कि पूरा गत वर्षर पैटर्न टू पूरा डिफरेंट पैटर्न। ओके आउ एथर जिते सब पिला पचरा है जो सब पेपर देकी आसिले समस्ते कहले मैथ बहुत लेंथी थिला फिजिक्स टिके मॉडरेटली टफ थिला केमिस्ट्री मॉडरेट थिला कहले किंतु क्वेश्चन देखिले हमको लागिबो जे माने केमिस्ट्री इजी अछि बट केमिस्ट्री सेतिकी इजी नथिला। केमिस्ट्री भी मॉडरेटली टफ ही थिला भलो भलो क्वेश्चन दीथिला जो क्वेश्चन गुडा के भाबी भी नथिबे जोटा कि को इंस्टीट्यूट रे प्रैक्टिस ही नथिबो तो सही भलिया क्वेश्चन आसीथिला। ओके तो आमे एठी कोन करिया आज पेपर 1 रो डिस्कस करिया तार आंसर गुडा। ओके फर्स्ट क्वेश्चन अछि इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ molecular speed of a gas as per the figure shown below then the ratio of most probable the average and RMS respectively is। देखो फिगर एमती दीजिए। ओके तुम पढ़ी दियो मन पका जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड रे मन पका थिबो तो पढ़ी दिबो जे सी RMS 3RT by m हुए। ओके सी एवरेज 8RT by pi m हुए आउ मोस्ट प्रोबेबल कौन हुए 2RT बाई एम हुए। तो मुझे देखिए जापर भी जब ये 3टार जब रेसीो ने तो केमिति रेसीो आसुला मन पका 1:1.128 which is to 1.224 एटा आसुला। ओके एटा मैं पढ़ी थी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व रे। अच्छा एटा केमितिया कर्व पाई थिला मन पका कर्वटा एमती थाए एमती थाए। अच्छा यही कर्व भितर डिफरेंस अच्छी ना नहीं देखिए गले एटा मैथमेटिक्स वाला कर्व भी कहि परिया। तो जो पिला गुडा जानी थिले नॉर्मल एटा समस्त रटिकी जानती ए रेशियो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एवरेज आउ आरएमएस रो हला मोस्ट प्रोबेबल एवरेज आउ आरएमएस रो। ओके ए रेशियोटा समस्त मन रखि जानती जदि रेशियोटा जदि मन थिला तले ए कर्व काई देछि कि जोटे लॉजिक लगेवा कथा बहुत पिला कोन करिवे सी मारिवे बट सी हबनी आंसर। ओके सी केते बेले ही थांता ना जिते कर्वटा एमती दे था देखो ये कर्वटा सिमेट्रिकल कर्व। अच्छा यही भाया कर्व आम कौन जानीचे द वेलोसिटी पोजेस्ड बाय मोस्ट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एटा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एटा आम कौन ने स्पीड नहीं या आम कौन कहते मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एवरेज स्पीडटा टिके बेसी थाए एवरेज स्पीड और आरएमएसटा आहरी बेसी थाए एटा तो आम जानीचे ना मोस्ट प्रोबेबल एवरेज देन RMS एटा 3टा कर्व। बट यही केस रे कौन हम देखा यही केस रे जदि सपोज आम देखा एटा जोटा हूँ मोर द स्पीड पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दिस इज गोना मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ओके ओके तापर मु देखी। अच्छा एवरेज वेलोसिटी माने कौन रे एवरेज वेलोसिटी माने ये जो स्पीड मनकर सपोज मु ए पॉइंट रे मु एवरेज नेबी सपोज एटा मोर 3 एटा मोर 5 एटा मनकर 4। अच्छा ए पॉइंट रे जदि मु नेबी एवरेज वेलोसिटी माने कोन v1 + v2 डिवाइड बाय 2 एवरेज वेलोसिटी 3 5 को जदि मु नेबी 3 + 5 डिवाइड बाय 2 केते से 8/2 4 पाउछि ना नहीं 4 पाउछि ना नहीं ता माने
यही कर्व रे सिमेट्रिकल कर्व रे जोटा तुम हायर क्लास आगु मैथमेटिक्स रे बहुत पढ़ो ये कर्व ये कर्व रे जदि देखिबो ए जो सिमेट्रिकल कर्व रे जो मिडिलटा होची मोर मोस्ट प्रोबेबल मुझे एवरेज नेबी जदि स्पीड एठी एठी ए दुटा वेलोसिटी रो मनकर एवरेज नेबी तो एटा पाइबी ये दुटार एवरेज नेले एटा पाइबी किए कह एठू एठू ये दुटार एवरेज नेले एटा ही पाइबी ता माने द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड एटा 1 हेले एटा भी 1 हबो फिर देखिए 1:1 1:1 ठीक अच्छे एटा तो हेमिति ही कटिज ओके एबे ये दुटा भितर आरएमएस जोटा होची आरएमएस माने v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रूट देखो रूट कले केते होची 9 25 डिवाइड बाय 2 केते हला 34 डिवाइड बाय 2 जेडा केते हो जाउची रूट 70 तो रूट 17 इज स्लाइटली हायर देन 4 यस और नो यस और नो तो आरएमएस सब बेले टिके बेसी हम ओके दैट मीन्स ये जो तीनटा को सेम कर दीजिए ये तो केबे हबो नहीं केबे हेबोनी आरएमएस टी एपट साइड रे रहिबो त माने को वैल्यूटा बेटा एटा हबो करेक्ट हला जेम बेटी हम आरएमएस देखले स्क्वायर वेलोसिटी मानकर स्क्वायर नै के तारो मीन बाहर करके हम ताको रूट बने दबा तो एठू हम देखिया को पाइले ना एटा हबो ना एटा हबो ये दुटा भितर देखिए केबे भी तीनटा सेम हो पारे कहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में जानले मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज खास करके ये सिमेट्रिक वाला कर्व रे मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज स्पीड सेम हम 1:1 तापर जदि CRMS देखिए CRMS से स्लाइटली ग्रेटर देन बोथ दी मोस्ट प्रोबेबल एंड एवरेज वेलोसिटी हाउ वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ जस्ट लाइक टेक वन स्पीड 3 अनदर स्पीड 5 तार एवरेज बाहर कर दियो तापर सही स्पीड रो तुम आरएमएस बाहर करके देखो रूट 17 माने स्लाइटली ग्रेटर देन 4 हम एंड हेंस द आंसर विल बी दिस ये थिला तुमरो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत पिला गुड़ा एटा मारिकी आसथिबे आ क्वेश्चनटा इजी थिला कहबे किंतु जदि एटा ही थांता तले ग्राफ रो तो नीड ही नथिला ना ग्राफ काई दे तो सब पिला तो ए रेशियो मन कर थांती तो ये ग्राफ देबार मतलब काना तो सही जिनसटा होची कोन क्वेश्चन को देखिकी आमको करिवार अछि ओके ये थिला हमर फर्स्ट वाला क्वेश्चन नेक्स्ट देखो देछि एटा प्योरली इनऑर्गेनिक रो या पूर्वटा गैसेस स्टेट रो थिला काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस रो एही क्वेश्चन टा देखो ए जो सेकंड क्वेश्चन टा देछि एटा प्योरली हमर एस ब्लॉक एलिमेंट रे जो हमर अछि ऑक्साइड्स पेरोक्साइड्स सुपर ऑक्साइड्स तांकर हाइड्रोलिसिस वाला रिएक्शन ओके एनसीईआरटी रो पूरा बेस एनसीईआरटी ये दुटा कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिबरेट O2 अपन हाइड्रोलाइसिस देखो एटा सिंपल ऑक्साइड्स माने ऑक्साइड टा एटा एक्चुअली मिक्स्ड ऑक्साइड इट इज ए मिक्स्ड ऑक्साइड तुम जानी थी तुम पढ़ी थी मिक्स ऑक्साइड्स ये हुए कौन PbO2 2 PbO ओके यार मिक्स जो ये पानी रे तो ओवरऑल एटा मिक्स्ड ऑक्साइड टा वाटर रे मिसेले ये हाइड्रोलाइसिस दबनी नो रिएक्शन डू नॉट शोज हाइड्रोलाइसिस KO2 फिर आमर Na2O2 आउ Li2O2 मन रखी था जिते भी सब पेरोक्साइड्स अच्छी पेरोक्साइड्स गुड़ा देखो ये दुटा पेरोक्साइड वन इज सोडियम पेरोक्साइड्स अनदर वन इज लिथियम पेरोक्साइड्स द पेरोक्साइड्स विल रिएक्ट और डिजॉल्व इन वाटर टू लिबरेट the peroxides will dissolve in water to liberate respective hydroxides as well as hydrogen peroxides तो कौन हो NaOH हो प्लस H2O2 सेमती ये कौन दबा लिथियम रही लिथियम हाइड्रोक्साइड आउ H2O2 मु बैलेंस करूनी ओके तो पेरोक्साइड सब बेले कौन दबा मेटल पेरोक्साइड्स वाटर डिजॉल्व हेले से मेटल रो हाइड्रोक्साइड्स आउ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बट सुपर ऑक्साइड सुपर देखा सिंगल करेक्ट से गोटे जदि तुम करेक्ट जानी पकेबा बाकी ऑप्शन को जीवा दरकार नहीं ये कौन करिवो ये भी वाटर सहित मिसिकी कौन दबो KOH दबो हाइड्रोजन पेरोक्साइड दबो एज वेल एज O2 बहुत अमाउंट रे दबो ऑड मैन आउट अछि ना सुपर ऑक्साइड मन रखियो केमती सुपर ऑक्साइड्स गुडा पानी रे मिसले एक्सेस ऑक्सीजन दियंती बाकी गुडा रे ऑक्सीजन लिबरेट होउनी जिते कि आमर सुपर ऑक्साइड रे लिबरेट होची तो यार आंसर वुड बी बी वुड बी द आंसर गोटे इनऑर्गेनिक रो आस PD ब्लॉक ऊपर
ए कलरलेस एक्वास सॉल्यूशन कंटेन नाइट्रेट्स ऑफ टू मेटल बा तुम कहबा गोटे सॉल्ट एनालिसिस ऊपर गोटे क्वेश्चन सॉल्ट एनालिसिस ऊपर गोटे क्वेश्चन नाइट्रेट्स ऑफ टू मेटल्स एक्स एंड वाई यांकर सॉल्ट ओके when it was added to an aqueous solution of NaCl aqueous okay a white PPT was formed white PPT formed okay then the PPT was found to be partly soluble in hot water it is partly soluble in hot water it is partly soluble in hot water to give a residue P and a solution Q okay the residue P was soluble in this is soluble in aqueous NH3 soluble in NH3 aqueous and in excess of sodium thiosulfate okay and the hot solution Q gave a yellow PPT with Ki it is giving yellow PPT okay the metals X and Y respectively देखो यही केस रे कौन होची X and Y जो मेटल सॉल्ट नाइट्रेट्स दे ना हमरो नाइट्रेट्स देखो एनी नाइट्रेट्स ये नाइट्रेट्स नेले कि एक्स रो नाइट्रेट्स हो या फिर वाई रो नाइट्रेट्स हो NaNO3 बाहर जीवा और Cl फॉर्म हो ओके तबरे हॉट वाटर सहित से कोइची पार्टली सॉल्युबल दिस इज पार्टली सॉल्युबल ओके तो पार्टली सॉल्युबल माने जानी था जो हमरो कैटायन ग्रुप 1 रेडिकल्स तुम्हें पढ़ी देबो जेमति कि सिल्वर रो ओके लेड रो आउ मर्क्यूरस रो ये तीनटा ओके ग्रुप 1 कैटायन रेडिकल सॉल्ट एनालिसिस रे यांकर जो हेलाइट्स गुड़ा यांकर जो सिल्वर क्लोराइड हो लेड क्लोराइड हो या फिर मर्क्यूरस क्लोराइड दे आर पार्शियली डिजॉल्व इन वाटर ओके तापर देखिबा रेसिड्यू पी क्यू अच्छा सपोज तमने आम ये जानले एजीपीबी जानले एजीपीबी तो एजी आउ पीबी देथिले ठीक एजी सीडी जिन तो एटा हबो आंसर ओके एजी एंड पीबी तब जदि आम भलरे करे माने आउ टिके करिया को चाहिबा आउ टिके भलरे बुझिया को चाहिबा क्वेश्चन टा मु लेवे देउची कह जो क्वेश्चन टा को मु सेठी रिप्रेजेंट कर देछि ऑलरेडी अच्छा एटी गोटे सॉल्यूशन पाउछु आमे यदि हॉट वाटर रे मिसेले गोटे रेसिड्यू मिले गोटे सॉल्यूशन मिले सॉल्यूशन टा केआई सहित मिसेले येलो पीपीटी तो जदि लेड क्लोराइड को जदि आमे केआई सहित मिसौछे देन विल गेट लेड आयोडीड इट इज अ येलो पीपीटी तो एटा तो आमे जानले लेड क्लोराइड ही हो लेड ही गोटे हेतिबो ओके दैट मींस वाई इज अ लेड एटी जो गोटे दला रेसिड्यू जोटा रेसिड्यू रे सपोज आमे जमती एजी प्लस ओके एजी प्लस को जब आम NH3 सहित मिसेबा ताले ये गोटे कम्प्लेक्स बनाए AgNH3 ट्वाइस बनाऊँ सॉल्युबल हो NH3 सहित ये थायोसल्फेट सहित भी सॉल्युबल हुए AgH2O3 ट्वाइस ओके -3 ओके देड़ा बनाऊँ तो सिल्वर कैन डिजॉल्व इन NH3 बाय फॉर्मिंग दिस कम्प्लेक्स silver can dissolve in thiosulfate excess of thiosulfate to form this complex that means P can soluble Q can soluble तमने एटा हिची हमरो P टा हबो कोन Ag और एटा हबो Pb जे स्टार्टिंग रु जानि थिबो सॉल्ट एनालिसिस रे ग्रुप 1 रेडिकल रे एई कैटायन गुडा ये तीनटा भितरो Ag+ Pb2+ Hg2+ काहे कि ना जदि एठी Ag+ जागा रे Hg2+ था मर्क्यूरस था मर्क्यूरसटा यांको सहित सॉल्युबल नुह मर्क्यूरसटा यांको सहित सॉल्युबल नुह के सॉल्युबल Ag+ काई सॉल्युबल Ag+ यांको सहित सॉल्युबल है कम्प्लेक्स बनउची सेति पे मर्क्यूरस हबनी आ हम ऑप्शन रे भी मर्क्यूरस देइनी तो दुईटा ऑप्शन देछि Ag एंड Pb एंड दैट वुड बी द आंसर
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टीरियोकेमिस्ट्री रिलेटेड जोटी देजी पी क्यू आर एस न्यूमेन प्रोजेक्शन ओके न्यूमेन प्रोजेक्शन तुम कौन पढ़ीच जमती एमती थाए यहाँ तुम पट को अच्छी यहाँ से पट को अच्छी यहाँ देजी एक्चुअली स्टेगर्ड वाला न्यूमेन प्रोजेक्शन स्टेगर्ड वाला कन्फिगरेशन स्टेगर्ड आकार कौन हुए या मुझे लिखिपारि तब जब मुझे तीन टाक मुझे बनैली या एमती बनैली बनैबी ताने ये कार्बन ये जो तीन टा बॉन्ड एटा को लगी ये जो तीन टा या लगी आम गोटे गोटे कर बनैबा आउ क्वेश्चन पचार कौ दुईटा आइडेंटिकल हे फर्स्ट देख ये जो कार्बन अच्छे ओके ये कार्बन को गोटे पटे CH3 C2H5 माने याडे गोटे CH3 लगी याडे गोटे CH3 लगी आ गोटे C2H5 लगी देन पछाड़े कौन पछ कार्बन को गोटे CH3OH CH3 माने गोटे CH3OH ओके एटा हूँ P Q रो देखिबा Q केमती अछि Q देखिबा Q रे फर्स्ट कार्बन ए जो फ्रंट कार्बन को गोटे हाइड्रोजन लगी तो CH लिखिली C2H5 तो मुझे लिखिली C2H5 इथाइल लगी ओके आउ गोटे पटे कौन लगी ये CH C2H5 आउ गोटे को लगी CH3 या OH या पछकू जो अच्छी ताकू सी कार्बन को ये दुटा H लगी CH3 लगी दैट मीन्स CH2 CH3 ये हूँ आमर Q ओके R देख R कौन अच्छी फ्रंट कार्बन रे गोटे OH लगी CH3 लगी CH3 लगी माने गोटे OH ये गोटे CH3 ये गोटे CH3 ओके आ पछकू से पलि पछरे कौन कार्बन रो H ये कार्बन को गोटे C2H5 गोटे C2H5 माने या गोटे C2H5 आ गोटे C2H5 माने ये ही जाऊँ आमर कौन दिस इज R S कौन देछि देखिबा ओके S देछि सामना कार्बन रे CH3 लगी H दुटा माने मु कहबी CH3 CH2 ओके आ पछकू गले ये जो C को गोटे लगी CH CH3 ट्वाइस आ गोटे कौन लगी C2H5 लगी आ गोटे OH लगी दिस इज S तुम देखिए किए क्या लगी नेम रु एका तुम जानी पकेब अच्छा नेमिंग जदि बनैबी यार नेमिंग केमती हे रे 1 2 3 4 5 एटा मेन चेन ओके एटी देखा ये केमती हम जमती नेले हम एमती नियो या फिर एमती नियो मेन चेन ओके मेन चेन बनाऊँ यार मेन चेन एमती नेले चलो मेन चेन ओके आर रो यार मेन चेन मुझे केमती नेबी ना 1 2 3 4 हाँ एक एमती बनईदेवा CH3 देख नेम कार सेम हो देख 1 2 3 तीन पोजिशन रे OH अच्छे अच्छा ये देखा 1 2 3 4 5 माने एटा 2 पोजिशन रे अच्छे OH एटा देखा 1 2 3 4 5 माने एटी भी 2 पोजिशन रे अच्छे ये देखा 1 2 3 4 5 एटी भी 2 पोजिशन रे अच्छे ये तो केबे होबनी आइडेंटिकल का सहित होनी एबे ये तीनटा भितर आमे देखिबा ये तीनटा भितर देखिबा OH रो पोजीशन देखिबा कार पोजीशन देखिबा OH रो नेम देखिले एटी जानि परथुबो जे हेले 1 2 3 4 5 नहीं 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल एटा होची यार ना देखो कौन होची एपटे 1 2 3 4 5 अच्छा 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल माने Q और R सेम आस P रो जदी नेमिंग देखिबी 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन 2 ऑल आस तो यार ना अलग आस तो यार आवर आंसर वुड बी Q एंड R कौन Q एंड R मॉलिक्यूल आर आइडेंटिकल एठी आउट आकार भी तुम चेक करि परिबो OH जो कार्बन को लगी देखो OH जो कार्बन को लगी से दुटा CH3 को लगी OH जो कार्बन को लगी दुटा CH3 को लगी सही कार्बन गोटे CH को लगी जो CH एपटे गोटे इथाइल ग्रुप एपटे गोटे इथाइल ग्रुप ये देखा OH जो कार्बन को लगी से दुटा CH3 को सी तापर CH को लगी ये गोटे इथाइल ये देखा OH जो कार्बन को लगी ये दुटा CH3 ठीक अच्छे बट ये सी जो कार्बन को लगी CH तो नुह ना CH की
ये CH थिला कार्बन जो CH को लगे CH दीपट साइड रे गोटे गोटे इथाइल को लगे बट ये C अच्छी ये C मिथाइल मिथाइल इथाइल लगी तो ये भूल आई केस रे देखिए OH जो कार्बन को लगी से तो प्रोपाइल को लगे तो ये भूल हो आमर कौ कौटा आंसर हम आंसर वुड बी R एंड Q एंड R एटा सिंगल करेक्ट चलछि ना तो गोटे ही ऑप्शन हम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गोटे आईपीएससी ऊपर देछि जीओसी रो तो एटा इजी क्वेश्चन रे जीवा 3 एथिनिल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 5 यूनिक एसिड तो देखो देछि 4 मिथाइल हेक्स माने 6टा कार्बन बने दे 1 2 3 4 5 6 COOH ओके देछि 5 YN 1 2 3 4 5 6 माने एठी ओके 3 इन 1 2 3 3 इन डबल बॉन्ड एठी लागिवो 4 मिथाइल 4 रे 1 2 3 4 रे मिथाइल लगे ओके 2 हाइड्रोक्सी 1 2 2 हाइड्रोक्सी लगे है ना 3 एथिनिल 1 2 3 एथिनिल माने ट्रिपल बॉन्ड CH ओके एटा हमर एमती स्ट्रक्चर थिबो 1 2 3 4 5 6 देखिबार छै हमको 1 अच्छा एटा 1 हेले 2 3 3 रे एथिनिल ग्रुप लागि छि कि एटा तो बोले जीवा ऑप्शन ओके एडी आसीबा 1 2 3 3 रे एथिनिल लागि छि ओके ठीक अछि 3 4 डबल बॉन्ड अछि तापरे 5 6 भी ट्रिपल बॉन्ड अछि रेदर 4 रे इथाइल लागि छि 4 रे इथाइल हमर अछि कि एक्स्ट्रा 4 रे मिथाइल लागिबा कथा 4 रे मिथाइल लागिबा कथा एटी गोटे कार्बन तो ये भी नु ओके एटी आसीबा एटा 1 2 3 4 5 6 नहीं 1 2 2 अच्छा 3 रे इथेनिल ग्रुप लगे नहीं तो एटा भूल बड़े पड़े आसवा 1 2 3 4 5 6 देखा 2 हाइड्रोक्सी ठीक अच्छे 3 और 4 भितर डबल बॉन्ड अच्छे ठीक अच्छे 4 को गोटे मिथाइल ग्रुप लगे किसी नहीं मैंने मिथाइल ग्रुप ठीक अच्छे 5 6 भितर ट्रिपल बॉन्ड अच्छे ठीक अच्छे 3 को गोटे एथिनिल ग्रुप लगे आवर ऑप्शन वुड बी दिस डी वुड बी द राइट आंसर तो ये क्वेश्चन स्टीरियोकेमिस्ट्री ओके फिशर प्रोजेक्शन देछि द फिशर प्रोजेक्शन ऑफ डी एरिथ्रो जेटा लास्ट क्वेश्चन सिंगल चॉइस वाला तो हमको गोटे चॉइस बा गोटे रो जदी पी क्यू आर एस एटी ऑप्शन देछि गोटे जदी ठीक लागि जबा बाकी ऑप्शन को हमर जेबार नै तो यही भाया क्वेश्चन को करिवारे ट्रिक्स अछि ट्रिक्स जदी जानि दिबो देन तुमको टाइम लागेबनी नहले बहुत टाइम लागेबो ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन भी गुड क्वेश्चन गुड लेवल रे जाई परिबो एटी देखिया देखो एटा दिछि डी एरिथ्रोस तो डी एरिथ्रोज माने इट इज ए काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ओके आल्डोटेट्रोज जोटा एटा दिछि बट एच एच एटी कॉलम आई रे दिछि स्ट्रक्चर गुडा पी रो क्यू रो आर रो एस रो हमको यही कॉलम आई रो पी को क्यू को आर को एस को आम या सहित मैच करार कॉलम 2 रे डायस्टेरियोमर आइडेंटिकल एनहांसिमर माने पीटा या सहित कौन अच्छे जब पीटा या सहित आइडेंटिकल हो पारे तो पी इक्वल टू 2 कहबी पीटा जदि या सहित डायस्टोरिमर हो पारे तो पी इक्वल टू 1 कहबी पीटा या फिर या सहित जदि मिरर इमेज हो पारे ये दुटा ताले मुझे पी इक्वल टू 3 कहबी पी एनहांसिमर 3 या सहित से कह ना डी एरिथ्रोज एंड इट्स आइसोमर आर लिस्टेड पी क्यू आर एस इन कॉलम आई चूज द करेक्ट रिलेशनशिप ऑफ पी क्यू आर एंड एस विथ डी एरिथ्रोज या सहित ये पी कौन हम ये 3टा भितर क्यू कौन हम ये 3टा भितर आर कौन हम एस कौन हम देखा ओके तो जनरली फिशर रे सब बड़े एक्लिप्ट फॉर्म रे दिए कौन दिए एक्लिप्ट फॉर्म रे ओके या जब मुझे बनैबी पी को जब बनैबी पी केमती अच्छे देख CHO एंड OH अच्छी आउ एच अच्छी ये देछि हमरो H OH एंड देछि ना OH CH2OH अच्छा फर्स्ट तो देखिबी सबु ऑप्शन रे P2 P3 P2 P घर को देखो P प्राय घर रे 2 किंबा 3 देछि तो फर्स्ट मु ट्राए करी पी को नहीं पी रे कौन हम या जो मुझे बनैबी CHO ऊपर बनई देली ओके ऊपर देख
ये सब बड़े एक्लिप्स्ड फॉर्म रे फिशर प्रोजेक्शन सब बड़े एक्लिप्स्ड फॉर्म रे थाए। तो फर्स्ट वाला एटा राइट साइड रे अछि ओएच जदि मो ओएच वाला बॉन्ड को ओएच लिखबे एटा एच एबे एई बॉन्ड टा को एटा स्टैगर्ड रे अछि ना नहीं तो याको मु एक्लिप्स बनेबी कि माने कोन याको एमती रोटेट करबी स्टैगर्ड रे अछि ना नहीं देखो सेम ग्रुप दूर रे अछंती स्टैगर्ड आउ सेम ग्रुप पाखरे थांती एक्लिप्स्ड ओके ओएच ओएच रे अछि ओएच डैश रे अछि एच गोटे पटे ए कार्बन रे एच आमर डैश रे अछि ए पटे रे एच ओएच रे अछि तो मु बेटा स्टैगर्ड ए जो कॉन्फ़िगरेशन टा स्टैगर्ड अछि याको मु कोन करबी एक्लिप्स बनेले केमती हबो ए कार्बन रे ये जोटा आमर ओएच रे अछि से डैश को पळेबो आ जोटा डैश रे अछि से ओएच को पळे आसीबो आ डैश रे मु सब बेले राइट रे बनउछि देखो एठी सॉरी डैश जोटा अछि सेटा लेफ्ट रे बनेली ओएच जोटा अछि मु ताको राइट रे बनेली ओके ओएच को मु राइट रे डैश को मु लेफ्ट रे बनउछि। तो ये देखिए यही कार्बन एच या कंपैरिजन रे ये ओएच या कंपैरिजन रे पूरा एक्लिप्स्ड अच्छे तो या मुझे कौन करी रोटेट करदेले कौन हम एच हो आमर डैश हो ओएच हो आमर ओएच हो ओएच हो गले कौन हम ओएच ये एच ये रहा तले CH2OH देख डिटो सेम आसला ना नहीं तो मुझे तो कहबी P इज आइडेंटिकल P2 ता माने ये ऑप्शन टा भूल P2 तापर आमे देखिबा Q रो Q में भी 3 ही पारे Q में भी 1 ही पारे ओके या फिर देखिए R2 ही पारे R1 ही पारे R3 ही पारे या फिर S रो देखिए S में भी 2 ही पारे और 3 ही पारे 1 ही पारे ए ऑप्शन टा तो हबो ना छाड़ो कोटा डिफरेंट अच्छी देखिबा ये सेम अच्छी 3 1 3 ओके छाटी दे 2 1 3 या तो R या फिर S चेक करी कारण आर गोटे 2 अच्छी गोटे 1 अच्छी गोटे 3 अच्छी या फिर एस गोटे 2 अच्छी गोटे 3 अच्छी गोटे 1 अच्छी ओके तो मु ट्राए करी कौन या एस को ट्राए कर एस मो पाखे केमती अच्छी CHO S एमती आसिक एटा H एटा हूँ OH और CH2OH पूरे अच्छे आमर कौन H ये अच्छी OH देखो ये दुटा कार्बन रे सेम अच्छी तमें एटा एक्लिप्स्ड फॉर्म रे अच्छी एटा को फॉर्म रे थिला ए कार्बन टा स्टैगर्ड थिला जिते आम कंपेयर कर यार H को यार H सहित यार OH को यार OH सहित यही कंपाउंड रे देखो जब कंपेयर करो यार H पाखापाखि दुटा बाहरी यार OH यार OH बिलो द प्लेन बा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर सेम अच्छी तो एक्लिप्स्ड अच्छी नो नीड टू फर्दर चेंज इट अच्छा या मुझे बनैली CHO ओके देखो जोटा वेज थाए राइट रे रखी जोटा डैश थाए सेटा लेफ्ट रे रखी ये कौन अच्छी वेज H मुझे H बनैली ये कौन अच्छी OH तो ये चेंज करवानी ये आम चेंज करते कहीं कार्बन रो जो पोजिशन गुड़ा स्टैगर्ड थिला तो ताको मु एक्लिप्स बनैली रोटेट करके यही केस रे देखिए दुटा कौन यार H पाखापाखि यार OH सेम प्लेन रे अच्छे ये दुटा H बाहर को आछी दुटा OH भीतर को जाऊँगी ओके तो ये मुझे यही कार्बन एक्लिप्स अच्छा नो नीड टू फर्दर रोटेट ओके ताको मु सिंपली कौन करी जोटा वेज रे अच्छी राइट रे रखी जोटा डैश रे अच्छी लेफ्ट रे रखी यही कार्बन रे H आटा OH आटा रहा CH2OH एवं देखी यही जिनसटा डी एरिथ्रोज सहित कौन हो देख यार मिरर इमेज ना यही कंपाउंड रो मिरर इमेज एटा आसवा ना आ मिरर इमेज आसिले कौन एनांसियोमर डी एरिथ्रोज रो एस टा होची कौन डी एरिथ्रोज पई एनांसियोमर तो मु देखिबी S = 3 कोठी अछि S3 S2 एटा भूल तो कोटे ऑप्शन हवा दैट इज C वुड बी योर आंसर Q आउ R तो सेमिति ही हवा डायस्टेरियोमर ताको तुम चेक कर पार फर्दर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मल्टीपल सिलेक्टेड बा मल्टीपल चॉइस ये मोर देन ऑप्शन मोर देन 1 हो पारे स्टार्ट होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 6टा फर्स्ट 6टा सिंगल चॉइस थिला ये देखो बढ़िया क्वेश्चन गोटे दीजिए थर्मोडायनेमिक्स आ गैस स्टेट को मिसिकी दीजिए इन थर्मोडायनेमिक्स PV वर्क डन इज गिवन बाय दिस ओके for a system undergoing a particular process the work done is देखो यही जोटा आटा रियल गैस पे दे देला एठी वर्क डन टा का पे कहला रियल गैस में तुम वेंडरवाल गैस इक्वेशन मन पका पढ़ी थी AN² V² V minus NB equal to nRT एटा हुए फॉर 1 मोल इट वुड बी P A V²
then V minus B and your RT, and pressure of gas, this is pressure of gas will become equal to RT V minus B minus A by V square. This is pressure of gas. Okay, real gas ପାଇଁ pressure of gas. तापर कौन कही एक्सटर्नल प्रेशर जगार एटा को पुट कर आमे जानी कौन प्रेशर ऑफ गैस नियरली बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर इन व्हिच केस फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस ओके इरिवर्सिबल रे तो तुम जानी थी द इंटरनल प्रेशर और गैस प्रेशर इज नॉट इक्वल टू या फिर तुम पढ़ी थी PEX माइनस PEN DP वेरी लार्ज था so that it would takes place in single steps or through definite steps. Difference टा बेसी था okay but external pressure और gas pressure reversible process रे सेम था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एटा देखी कि तुम जानि परबो irreversible कहि जमन एटा भूल डी ऑप्शन भूल ओके देखो प्रोसेस इज रिवर्सिबल. ए रिवर्सिबल रे मो जदि टेंपरेचर को कांस्टेंट नै जेबे आइसोथर्मल हबो हीट को जदि कांस्टेंट नै जेबे एडियाबेटिक दैट मीन्स दिस इक्वेशन कैन बी अप्लाइड फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एज वेल एज रिवर्सिबल एडियाबेटिक. तो दुईटा एक ठीक अच्छी आउ एटा जेहेतु वेंट्रोवाल गैस इक्वेशन से कौन कला प्रेशर ऑफ गैस यही जो फॉर्मूला को आनिक पुट करदेला. तो क्वेश्चन को तो गोटे ऑप्शन अच्छे सिस्टम दैट सैटिस्फाइड वेंट्रोवाल इक्वेशन यस इट कैन सैटिस्फाई द वेंट्रोवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट्स. तो यही क्वेश्चन पे आमर कौन हो ऑप्शन ए बी सी तीन टाइप ऑप्शन हम. नेक्स्ट क्वेश्चन को जो नेक्स्ट क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेंथ उपर से देखी एसिडिक स्ट्रेंथ ओके जीओसी रु आसी क्वाइट इजी लेवल क्वेश्चन एटा इजी कहि परियो केमिति ना एसिडिटी एटी एच बार गला पर एटा कोन जो C6H5 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 माने C6H5 थ्राइस ए जो कोन C माइनस ए जो ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बानियम देन एठू एच गला पर माइनस एठू गला पर CH3 माइनस एठू गला पर IV रु गला पर माइनस दुईटा और लास्ट हूँ माइनस चार्ज ओके. अच्छा तो एठू आम देखा जे कौन कह द एसिडिटी ऑफ ए कंपाउंड I the acidity of a compound I is due to D yes एठू एच टा बाहरला पर जो नेगेटिव चार्ज आसुची डिलोकालाइज्ड होची रेजोनेंस लागुची ना रेजोनेंस या सहित तीनटा या टोटल 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ता माने इट इज एसिडिक इन नेचर से कहते द एसिडिटी ऑफ ए कंपाउंड I इज ड्यू टू डिलोकालाइजेशन इन कंजुगेट बेस यस एज रिमूव होला पर जो नेगेटिवली चार्ज आयन बाहर जो यही एसिड रो कंजुगेट बेस बाहर इट इज हाईली स्टेबल थ्रू रेजोनेंस. द कंजुगेट बेस ऑफ कंपाउंड IV इज एरोमेटिक यस IV एटा देखो साइक्लोपेंटाडाइन एठू बाहरला पर ये एठू बुल्ले ये एठू दैट मीन्स ये तुम कह जे सर एटा तो डिलोकालाइजेशन होउची केतेटा पाई इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 आ हकेल्स रूल आकार 2 पाई 6 पाई 10 पाई 14 पाई हकेल्स रूल 4n + 2 पाई है. तो जो हकेल्स रूल आगे आम जो देखा 2 पाई 6 पाई 10 पाई 14 पाई 18 पाई एटा ओके एटा हूँ एरोमेटिक एरोमेटिक 4n + 2 पाई आ 4n पाई जो था एंटी एरोमेटिक ये तो एरोमेटिक हो ओके. तो यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट. द कंपाउंड I becomes more acidic when it has NO2 substituents ओके से कुछ एटा एटा जदि मुझे देखी से कहूँ व्हेन इट हैज NO2 यस NO2 गोटे कौन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो भी तुम बसब इट वुड इंक्रीज एसिडिटी. तो यही ऑप्शन भी ठीक अच्छे द एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर. अच्छा यही यार जो एसिडिटी ऑर्डर आम लिखा सब मोस्ट एसिडिक आम देखा H को काढ़ला कोटा स्टेबल स्पेसीज फॉर्म कर स्टेबल कार्बानियन कोटा फॉर्म कर. अच्छा ये एटा देखो सब मोस्ट तो ये हवा कारण ये एरोमेटिसिटी को डिफाइन कर या पर I हम ओके. तापर आम देखा ये तीनटा भितर एटी एज सिंगल बॉन्डेड कार्बन टू बाहर
एठी एच डबल बॉन्डेड कार्बन टू बाहर एठी आज ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन टू बाहर ट्रिपल बॉन्डेड है। तो ये एच बाहर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। तो देखा कौ थ्रू रेडिली किए एच प्लस बेसी दे पारे आम जाचे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन sp कैरेक्टर एटा sp2 एटा sp3 मोर s कैरेक्टर माने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो सेठू एच प्लसटा रेडिली बाहर। तो नेक्स्ट किए जीवो v देन किए जीवो डबल आई देन योर आंसर विल बी ट्रिपल आई। सो दिस वुड बी द ऑर्डर। एटा देछि कि ऑर्डर देखो से आई को सब बेसी कर ये दुटा को एक्सचेंज कर दे। सो दिस वुड नॉट बी आंसर। सो योर 3 ऑप्शन ए बी आउ सी हम। एटा भी गुड क्वेश्चन थिला। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि एटा गोटे स्ट्रक्चर देछि ये बेंजीन देछि 6 मेंबर्ड रिंग या 5 मेंबर्ड एटा किछ नै माने CH3 आ गोटे टर्ट ब्यूटाइल लगी 1 2 3 4 टर्ट ब्यूटाइल लगी एटा देछि इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 AlCl3 जदि यूज्ड होछि माने सेठी कार्बोकैटायन जनरेट हबो कार्बोकैटायन माने पकाओ कार्बोकैटायन जनरेट हबो बिकॉज इट इज ए लुईस एसिड मोटा बनौछि एपटे हला केमती होछि ये या सहित जदि मु मिसेइबी ओके ऑक्सीजन अच्छी ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। अच्छा AlCl3 जदि या मु मिसेबी इट इज ए लुईस एसिड इट टेक्स अप इलेक्ट्रॉन पेयर जदि हेले ये ऑक्सीजन रो 1 2 3 3टा बॉन्ड जो माने ए बॉन्ड ब्रेक हम ये बॉन्ड ब्रेक हेले कौन हो जिवो विल गेट एसिलियम आयन कौन पाइबा विल गेट एसिलियम आयन OAlCl3 एटा हमें पाइबा। थोड़े इलेक्ट्रोफाइल पाइले जो इलेक्ट्रोफाइल की ए मेंबर्ड रिंग को आमको अटैक करिवो। एठी अछि कोन देखिबा देखि 6 मेंबर्ड रिंग गोटे अछि देन 5 मेंबर्ड रिंग गोटे अछि ओके याकू अटैक करिवो। एठी CH3 बीइंग एन इलेक्ट्रोफाइल इट विल अटैक द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कोटा एटा तो 5 मेंबर्ड रिंग बट एटा बेंजीन रिंग। अच्छा एठी पुनी लागि छै ना गोटे टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप लागि छै देखो हला 1 2 3 4 टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप लगी। तो ये रिंग वाला को ही अटैक कर पारिबो। रिंग वाला को पोजिशन देखिबा आइदर ये पोजिशन को अटैक कर पारे या को अटैक कर पारे याकू बट तुम कहबो सर ये दीटार तो किछि माने एठी जो कार्बन अछि से दीटा कार्बन तो ऑलरेडी फिल्ड हो गलेनी 4 बॉन्ड हो गलेनी आ किछि नाही हाइड्रोजन। तो हम पाखे दुटा ऑप्शन या तो याकू अटैक कर पारिबो या फिर एठी ये देखो यही ग्रुप थिबारु ये स्टेरिकली हिंडर्ड करिवो एई जगह को तो अटैक कर पारिबोनी या फिर यही जगह को एते अटैक कर पारिबोनी काहे ना ए स्पेसिसटा बाहरु अटैक करूछि। तो यही पोजीशन को अटैक कर पारिबोनी कोन पई ना स्टेरिकली हिंडर्ड हबो। तो को पोजीशन को अटैक कर पारिबो ये एई पोजीशन को अटैक कर पारिबो को पोजीशन को एई पोजीशन को अटैक करिवो। देखिबा एई पोजीशन को जदी अटैक करिवो देन हमरो कोन हबो ओके पोजीशन को अटैक कले कोन होछि। तो फर्स्ट स्टेप रे हमरो ना ए पोजीशन को अटैक कला ना ए पोजीशन को रेदर ए पोजीशन को अटैक करिवो। ए पोजीशन को अटैक कले कोन होछि बनेबा एठे 5 मेंबर्ड ओके एटा ए कार्बन को से अटैक कला कि ए कार्बन तो डबल बॉन्डेड हला एटा सी ए कार्बन ए सी को अटैक कला एटा सी ये पुणे CH2 COOL अच्छा OAlCl3 ओके एमती अच्छे। तापर कौन हो तो अटैक कला पर देन कौन हम ना हाइड्रोलाइसिस होगी ये AlCl3 हटिଯିव ये AlCl3 हटिगले कौन हो दिस वुड बिकम माइनस आ यदि सॉल्यूशन रो H प्लस एक्सेप्ट करदेला देन इट वुड बिकम H। सो क्यूटा हो आमर एटा दिस वुड बी द क्यूटा यहाँ पाइले देखो ए क्यू कौन अच्छी क्यू एटा एस देछि आर देछि क्यू अच्छी ना नहीं देखो 6 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड CO यस 1 2 इथाइल COH यस बी इज करेक्ट ओके। देन कौन हम ना जिंक अमालगेमेटेड जिंक HCl क्लेमेंसन रिडक्शन कार्बोनिल ग्रुप विल रिड्यूस टू एल्केन माने CO जगह CH2 हो माने एइथिरे काम करूची स्पेस अभाव जो देखो CH अच्छी एटा कौन हो CO बिकम CH2 ये नॉर्मल CH2 हो गला नॉर्मल CH2
देन H3PO4 माने एसिड प्रोवाइड करछि कोन प्रोवाइड करछि एसिड प्रोवाइड करछि अच्छा एसिड रो काम कोन H3PO4 H+ देबो H+ देले एबे ए जो H+ इट वुड प्रोवाइड H+ ता माने एटू OH माइनस टा पळेला OH माइनस टा पळेले पुनी एठी कोन जनरेट हबो एसिलियम आयन एटा लिबे दोछि देखो H3PO4 देला पर सेकंड स्टेप रे एटी पुनी प्लस जनरेट हला एबे ये बेचारा कहा को अटैक करिवो अच्छा एठी तो अटैक करि परिबोनी कारण एटा तो माने ऑलरेडी फील्ड हेछि कोन से हाइड्रोजन नै एठी अटैक करिवो सेठी सिना ए फर्स्ट केस रे एटा बाहरु अटैक करूतला बोली एई जगह रे अटैक करबा हिंडर्ड होतला बट एबे मॉलिक्यूल टा ये गोटे मॉलिक्यूल रे ये ता निजो माने एई मॉलिक्यूल रो एटा ना तो ये एठी अटैक करि परिबो कम हिंड्रेंस पाइबो ये थिले भी ओके सेटा कोन होतला बाहरु अटैक करूतला बोली एई जगह को अटैक करि पारु नथिला एटा इंटरनली अटैक होउची तो दिस विल अटैक दिस ओके तो केतडा रिंग हे जाउची 1 2 3 4 5 5 मेंबर हे जाउची ना ओके तो कोटी कोटी छाड़ ले गया मैं हाँ अच्छा एटा थिला CO कौन थिला एटा 1 2 3 4 5 6 ना 1 2 एटी थिला 2 CO थिला एमती हे कि CO इथाइल थिला ये गोटे देन थिला हमर कोन CO OH एमती थिला तो टू वाटर गला परे ये प्लस जनरेट हला प्लस एबे कोन 1 2 3 4 5 6 ये अटैक करिवो गा को याको तो पुणी गोटे 6 मेंबर रिंग बन जिवो पुणी गोटे 6 मेंबर रिंग जदी बनुची एटा H2 हे जाईची तो मोटे बनेबी एमती गोटे 6 मेंबर रिंग अछि गोटे 5 मेंबर रिंग एडी टॉर्ट ब्यूटाइल ग्रुप ओके एटा थिला कोन एटा पड़ी जिवो जदले जिंक अमालगमेटेड एटी CO ग्रुप जो थिला दैट वुड बिकम CH2 एमती थिला आ इथाइल 1 2 देन हमरो C डबल बॉन्ड O थिला एमती थिला ओके देखो 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग हे जिवो तो मोटे बनै देली कोन 6 मेंबर रिंग टे बनै दोछि 6 मेंबर रिंग रे एटी डबल बॉन्ड 5th कार्बन रे देखो एटा ये अटैक करथला 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग रे डबल बॉन्ड तो ये हमरो हे गला R ये कोन हे गला दिस इज R देखिबा एपटे हेछि नो दिस इज इनकरेक्ट ओके तो R पाइ गेले R पाइला पर देखो CH3 MgBr कोड अटैक करिवो रे कीटोन वाला जगह को कीटोन विल बिकम 3 डिग्री अल्कोहल अच्छा एई बॉन्डा जदी ब्रेक हबो एटा बनउछि मु 5 मेंबर्ड एटा एमती अछि ऑल रे देखो ओके ओ तो फास्ट ही कम माइनस माने एटी O पाकु जाय कि MgBr लागिवो एटी जाय कि CH3 लागिवो पुणी कोन हबो हाइड्रोलाइसिस हे गले एटा OH हे जेबो एटा पाइली ता माने मु पाइली कोन एटा OH ओके थर्ड स्टेप रे H2SO4 हीट माने डिहाइड्रेशन माने एटी वाटर एलिमिनेट करियो वाटर केमती एलिमिनेट करियो एटी OH चल बेंजनटा एटी तो हाइड्रोजन नहीं एटी हाइड्रोजन अछि तो एटू OH बाहरिबो एटी H बाहरिबो तो फाइनल S मोर कोन हो जिवो S हे जिवो 6 मेंबर्ड देन 5 मेंबर्ड देन पुणी गोटे 6 मेंबर्ड एटी कोन थिला OH थिला एटी CH3 थिला सॉरी एटी थिला ना CH3 तो एठू OH एठू H तो एटा कोन हो जिवो डबल बॉन्ड हो जिवो दिस वुड बिकम S देखिले हमें S देखो दीटा देछि ए ठीक होई जे एटा हबनी S 6 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड दीटा मिथाइल गोटे टॉर्ट ब्यूटाइल 6 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड दीटा मिथाइल गोटे टॉर्ट ब्यूटाइल एपट साइड रे CH3 बॉन्ड so your answer would be P and D ब्यूटीफुल क्वेश्चन एटी सब पूरा मिसेकी देछि फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन सहित हमर एल्डिहाइड कीटोन रो किछि पर्सन ग्रेगनार्ड रिएजेंट रो पर्सन मिसेकी देछि एटा गोटे कॉन्सेप्चुअली गुड क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इनऑर्गेनिक रो एससी कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री रो फर्स्ट वाला अच्छा FeCl4 माइनस देछि ओके FeCl4 माइनस रे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4
ये sp3 dsp2 जदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड थाए dsp2 वीक लिगेंड थिले sp3 एटी sp3 ही हे कहीं यार जदि तुम एटा बनइबो x-4 दैट इज Fe3 प्लस अच्छी आयरन रो केते 26 H2D6 माने ये केते हो Fe3 प्लस माने D5 माने एमती D5 1 2 3 4 5 4s 4p this will undergoes hybridization okay D5 तो it is a tetrahedral अच्छा sp3 हवा माने it is a tetrahedral yes is correct second कोबाल्ट En डाइडेंटेट 2 2 4 2 6 तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ठीक अच्छे स्ट्रॉन्ग लिगेंड अच्छा गोटे भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड रही से कौन हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अच्छी माने एठी दीटा स्ट्रॉन्ग लिगेंड अच्छी माने ये मोस्टली D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेबो जानि था COEN NH3 ट्वाइस Cl2 प्लस रे सही कोबाल्ट रो केते हुए हमरो D7 हुए 4s2 3D7 प्लस 3 अच्छी ये केते अच्छी x-2 इक्वल टू 1 दैट इज इक्वल टू x प्लस 3 कोबाल्ट 3 प्लस माने केते D6 माने एंती थी 1 2 3 4 5 6 ये ठी आइला तो ये S आओ P तो ये D2sp3 हाइब्रिड स्ट्रॉन्ग लिगेंड अच्छी तो D2sp3 तो देखो लास्ट ऑप्शन दीजिए कोबाल्ट आयन इन sp3D2 एटा गलत ओके तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन देन जब आम कैलकुलेट करिया स्पिन ओनली यार देखो म्यू इक्वल टू n × n+2 तर केतटा अनपेड इलेक्ट्रॉन अछि 5 5+2 रो रूट दैट इज रूट 35 यार म्यू केते यार ये देखो ए इलेक्ट्रॉन एठी पेयर्ड हो इलेक्ट्रॉन एठी तो n रो वैल्यू केते 0 तो ऑफ कोर्स जोटा वीक फील्ड लिगेंड रे जो कॉम्प्लेक्स बने तार स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनौथबा कॉम्प्लेक्स टू बेसी हो कहीं ना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रे पेयरिंग जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कमी जाए n कमिला तो म्यू कमिबो तो एई केस रे हायर स्पिन यस दिस इज करेक्ट तापर हमर कहछि देखिबा gi यार केतटा gi अछि देखिबा दीटा कहछि से देखिबा बनेबा कोबाल्ट मन कर एमती बनै देली एमती ओके आउ गोटे बनेबी ओके देखिबा अच्छा एपटे साइड मु कौन रखुची En को रखुची क्या रखुची En एबे मु कौन कली Cl को ट्रांस रखली NH3 ओके एटी Cl को ट्रांस रखली NH3 को सिस बनेली सेकंड केस रे NH3 को ट्रांस रखी आ मु कौन कली Cl को सिस बनेली थर्ड केस रे कौन करी देखो ये दीटा साइड रे कौन करछि मु गोटे पेयर को ट्रांस रखुछि गोटे पेयर को ट्रांस रखुछि गोटे पेयर को सिस रखुछि एटी NH3 को सिस रखली Cl को ट्रांस रखली एटी उल्टे देली NH3 को ट्रांस रखली Cl को सिस रखली ए मु कौन करबी दीटा याको को सिस बनेबी दैट मींस NH3 सिस हे गला Cl सिस हे गला टोटल केतटा आइसोमर फॉर्म हेले 1 2 3 तीनटा बट एटी कहछि दीटा gi सो इट इज इनकरेक्ट तो 10 नंबर क्वेश्चन जोटा कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री रो आछे ओके तो कोन होबो A and C would be the right option next question with respect to hypochlorite chlorate and perchlorate P block the correct statements first तो जानो ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन टोटल हमर केतरा अछि गोटे ClO माइनस गोटे ClO2 माइनस गोटे ClO3 माइनस गोटे ClO4 माइनस hypochlorite chlorite chlorate perchlorate चारटा अछि ऑक्सो आयन is a hypochlorite is the strongest yes because यार जो HClO4 is the strongest acid the strong acids will give weak conjugate base HClO hypochlorous acid ये weak acid यांको भितरु तो it gives a strong conjugate base तो first option is right the hypochlorite ion is a strongest conjugate base the molecular shape of only chlorate ion माने एटा यार स्ट्रक्चर केमती थाय पहिले एटा ClO3 माइनस देखो एठी ओके ओके एमती बने पारिबे डबल बॉन्ड ओ लोन पेयर अछि ना एठी क्लोरीन रो 1 2 3 4 5
2 7 तो ये लोन पेयर यार शेप को पिरामिडल करुच्ची ना नहीं जस्ट लाइक पिरामिडल टाइप करुच्ची तो मुझे कहीपर येस द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ ओनली क्लोराइड आयन इन्फ्लुएंस्ड बाय लोन पेयर ऑफ क्लोरीन यस तो भी ठीक अच्छे करेक्ट अच्छे देन द हाइपोक्लोराइड एंड क्लोराइड आयन डिसप्रोपोर्शनेट टू गिव आइडेंटिकल सेट ऑफ आयन अच्छा डिसप्रोपोर्शनेट करवा हाइपोक्लोराइड देखो हाइपोक्लोराइड डिसप्रोपोर्शनेट हेले इट वुड गिव Cl माइनस एंड ClO3 माइनस हाइपोक्लोराइड रे केते अछि रे +1 अछि +1 रो -1 ये केते +3 हला रिडक्शन ऑक्सीडेशन सेम आयन ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस सेमती हमर किए क्लोरेट आयन ClO3 माइनस को जदि हमें डिसप्रोपोर्शनेट करवा इट वुड गिव Cl माइनस एज वेल एज ClO4 माइनस ऑक्सीडाइज हला रिड्यूस हला अच्छा तो ये से पचार जदि आम हाइपोक्लोराइड आउ क्लोरेट को जदि डिसप्रोपोर्शनेशन करवा जो सेट्स ऑफ आयन पाइबा दीटा जगह सेम सेट ऑफ आयन्स पाइबा बोली कहूँ अच्छा सेम सेट्स ऑफ आयन पाइबा कि मत कहल देखिए सेम सेट्स ऑफ आयन पाइबा कि गोटे गोटे आयन सेम अच्छी क्लोराइड आयन बट आउ दीटा तो अलग अच्छी सो दिस शुड बी रॉन्ग नेक्स्ट दी हाइपोक्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज दिस सल्फर यस इट इज ए गुड मन पका तुम पढ़ुव जो हेलो फॉर्म टेस्ट रे कौन यूज हुए NaOH + X2 हेलो फॉर्म टेस्ट रे जार मिथाइल कीटोन या फिर ए स्केलेटन जोटा थाए दे रेडिली शोज हेलो फॉर्म टेस्ट मैंने हेलो फॉर्म टेस्ट देखती ना नहीं हेलो फॉर्म टेस्ट रे एडा रिएजेंट निया ही परिबो या फिर NaOX जदि मोटे Cl2 नेली ये कौन हो NaOCl माने कौन ClO माइनस जे कि यहाँ को ऑक्सीडाइज करे ओके पढ़ी तुम ऑर्गेनिक रे तो एठी कौन हुए ना ClO दी हाइपोक्लोराइड आयन को जदि आम सल्फाइड सहित मिसेवा SO3 - 2 देन दिस रिड्यूसेस एंड इट वुड ऑक्सीडाइजेस द सल्फाइड इनटू सल्फेट ओके यस दिस इज राइट सो ए क्वेश्चन रो तीनटा एक A B D तीनटा एक ऑप्शन राइट अच्छे अब आम नेक्स्ट क्वेश्चन करिया नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए सॉलिड स्टेट रो ओके सॉलिड स्टेट रो से गोटे क्यूब देछि गोटे क्यूब रे हमर गोटे क्यूब रे कौन देछि गोटे क्यूब द क्यूबिक यूनिट सेल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाउंड कंटेन कैटायन M anion X is shown below cation has a smaller ionic radius obvious cation small size small ionic radius then anion choose the correct statement choose the correct statement okay तो A B C D 4टा ऑप्शन देछे हमें देखिबा कौन कौन माने गोटे स्टेटमेंट करेक्ट अछि या फिर मोर देन वन करेक्ट अच्छी ओके फर्स्ट दीजिए दी एम्पायरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड एटा को जदि मु भलरे बनैबी सपोज ये गोटे मोर क्यूब देखो ओके गोटे क्यूब एठी गोटे देछि एठी गोटे देछि एज रे टोटल केतेटा 4टा एज रे देछि आ केतेटा फेस रे देछि केतेटा फेस रे देछि दीटा फेस रे फेस रो कंट्रीब्यूशन केते पिले हाफ आ केते अछि दीटा तो 1 फेस रे की अछि M अछि ओके फेस रे सेमती देखो एटा एज गोटे एज रो कंट्रीब्यूशन 1/4 आ केतेटा अछि 1 2 3 4 4टा अछि तो ये 1 एज रे की अछि x anion तो ये एज रे अछि तो फार्मूला कोन होइबला पिले mx कोन होइबला mx फर्स्ट ठीक अछि फर्स्टा ठीक अच्छे एटा को टाइप रो फॉर्मूला 1:1 अच्छा जदि 1:1 कंपाउंड मान करे जो कंपाउंड रे AB टाइप कंपाउंड 1:1 कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ B B होबा ना नहीं माने A को जेतेटा B पार्टिकल सराउंड करथिबे B को भी सेतेटा A पार्टिकल सराउंड करथिबे आ जदि सेमिति केस हुए ताले ज्योमेट्री सेम हो बट सेकंड बिट दीजिए द cation M and X have different geometry if their formula the empirical formula will be same then how can they possess different geometries तो एटा तो ही परिबन
कारण ये एम कोऑर्डिनेशन नंबर और एक्स कोऑर्डिनेशन नंबर सेम हम आ कोऑर्डिनेशन नंबर सेम हेले ज्योमेट्री सेम हम लिखी डिफरेंट ज्योमेट्री ये दुईटा एक केस रे कौन हुए टोटाल देख जमी यही यूनिट सेल रे ये जो मुझे देखी जो छोटा को देखी ओके छोटा माने आमर देखा एम ना कैटायन ये कैटायन को देखो 1 2 3 4 ये क्लोजली लगे या पाख यूनिट सेल रो सही चार्टा को टच करेंगे केतटा टच कले 8टा केतटा टच कले 8टा सेमती यही एज रो पार्टिकल को यही एज रो ता निज यूनिट सेल रो ये दुईटा टच कले या ऊपर रो दुईटा टच करेंगे एपट साइड कारण यही एज को 4टा घर एज को यही घर ता ऊपर घर ता साइड 4टा घर शेयर हो तो यही एज रो यही जो एटम को यार फेस ये दुईटा टच है बा पाखरे रहिले ओके ता ऊपर घर से दुईटा तो 4 है एपट साइड रो दुईटा घर पुणी अच्छी 2 2 तो केते 8 है तो या 8टा घेरी या 8टा घेरी ओके ना तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 हम तो ये भूल अच्छी ऑप्शन नेक्स्ट जी रेशियो ऑफ आयनिक रेडियस ऑफ कैटायन इनटू 414 होते ऑक्टाहेड्रल भॉइड होता बट आम ये देखिले मन रख 4:4 अच्छी 6:6 अच्छी 8:8 अच्छी एटा कौन 0.225 टेट्राहेड्रल भॉइड एटा कौन ऑक्टाहेड्रल भॉइड या केते हवा कथा 0.732 हवा कथा जदि ये 0.732 होता ये देन इट वुड बी करेक्ट बट ये कुछ 0.414 एटा तो क्यूबिक टाइप रे केते हवा दरकार मिनिमम 0.732 तो एटा भूल अच्छे ओके डी देखिबा द रेशियो ऑफ mx बॉन्ड लेंथ टू क्यूबिक यूनिट सेल है देखो द रेशियो ऑफ mx जो एमती देइछि मुझे ये गोटे छोटा नहीं पारि जो मुझे छोट क्यूबटे नेली आ गोटे है एमती गोटे मुझे जो गोटे छोट क्यूबटे नेली है गोटे छोट क्यूबटे नेले यहाँ कौन हो तुम क्यूबटा को बनइले भल तुम जापर गोटे छोट क्यूब नेबी ये देख यहाँ केतटा क्यूब हो पार गोटे बड़ क्यूब रे केतटा क्यूब हो पार जो क्यूब बनइबी ये दुईटा रही टोटाल 8टा क्यूब रही पार 8टा क्यूब रे ये जो छोटा क्यूब रे जदि मुझे देखी ये जो एटा ये एम एक्स भितर जो डिस्टेंसटा बॉडी डायगोनाल रे जाए बनईक देखिए बुक्स रे ये तो टे भिजिबल ना भल स्ट्रक्चर बट जदि मुझे बड़ क्यूब रे जदि यही पॉइंट को देखी तेल गोटे छोट क्यूब जदि मुझे बनाऊँगी गोटे छोटिया क्यूबटे मुझे बनाऊँगी देन मन रखी था ओके एटा जदि एम होटा हो जाए आमर एक्स तो ये कौन है बॉडी डायगोनाल आ तुम जानिछ बॉडी डायगोनाल कौन हुए √3 ये पढ़ी सारिछ बॉडी डायगोनाल √3 ये जो मन कर ये छोटा को नेबी गोटे पट को देख एटा यार हाफ एटा जदि एज लेंथ ए हो यार हाफ केते हम a/2 केते हम a/2 हाँ ना a/2 तो मुझे कहीपरि तो जो ये जो बड़ केस रे √3a हो छोट केस रे कौन हम √3a/2 ओके ना ये छोटो क्यूब रो बॉडी डायगोनाल जोटा कि mx बॉन्ड लेंथ ओके विजुअलाइज करो 3D रे छोटो क्यूब एटा बड़ क्यूब दीजिए बड़ क्यूब रे गोटे छोटो क्यूब नेली छोटो क्यूब रे कौन होची ये m और x भितर जो डिस्टेंसटा एटा बॉडी डायगोनाल कवर करची आ मुझे ये छोटो क्यूब रो एज लेंथ देखिबे a/2 हम आम जानी बॉडी डायगोनाल √3a हुए ओके बट यही केस रे एज लेंथ केते अछि a/2 तो mx बॉन्ड लेंथ केते हो √3a/2 ये बॉन्ड लेंथ ये एटा जदि पळे आसला एपटे एज लेंथ ए इज एज लेंथ कहलु √3/2 √3 जे केते 1.73/2 केते होछि 0.86 समथिंग ते कहछि 0.86 यस दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट तो हम ए क्वेश्चन रे दुईटा ऑप्शन करेक्ट अछि ओके बाकी दुईटा रॉन्ग अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा एटा लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस ऊपर क्वेश्चनटा टाइट्रेशन देखो ऑक्सालिक एसिड्स आउ NaOH नियाइछ ऑक्सालिक एसिड H2C2O4 NaOH ये कौन दबो 2 मोल्स ऑफ NaOH नेले 2 मोल्स ऑफ Na2C2O4 प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर ओके तो पढ़ी गोटे मोलारिटी वॉल्यूम N1 फॉर एसिड इज इक्वल टू मोलारिटी वॉल्यूम N2 फॉर बेस यही फॉर्मूला पुट कर
एन हूँ ये एसिड रे केते 1 अच्छी ये केते 2 2 अच्छी मोलारिटी केते एसिड रो मोलारिटी ये मुझे बनैबी केते 0.1 मोलारिटी 0.1 वॉल्यूम केते 5 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 इज इक्वल टू ए मोलारिटी मागिस इनटू वॉल्यूम सॉरी एटा 2 है डिवाइड बाय एन यार स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 अच्छा ये को वॉल्यूम नेबी देखो 5टा एक्सपेरिमेंट करा हो से वॉल्यूम नेबी जिते एंड पॉइंट जो वॉल्यूम रे एंड पॉइंट विजिबल होतबो कांस्टेंट आस्तबो वॉल्यूम रे गोटे कांस्टेंट वॉल्यूम रे एंड पॉइंट विजिबल होतबो टाइट्रेशन जिते तुम ब्यूरेट पिपेट नहीं करछो ओके पिंक कलर एपियर होची जोटा तो ये केस रे मु देखिबी फर्स्ट दीटा एक्सपेरिमेंट रे वॉल्यूम डिफर करछ बट 3 4 5 रे वॉल्यूम देखो कांस्टेंट आछि तो मु कहा को नेबी वॉल्यूम कांस्टेंट वाला को तो केते हबो 9 एट ने जीबी 9 9 कर देले मोलारिटी पाइसे दैट वुड बी योर आंसर ओके या फिर देखो एटा जोटा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस वाले एटा मु ए फार्मूला रे गली तो कहबो मिली इक्विवेलेंट फॉर एसिड इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट फॉर बेस एबे पढि दिबो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट वॉल्यूम इन ml ओके तो मिली इक्विवेलेंट इक्वल कोन जे बेटा नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml एसिड रो नॉर्मलिटी बेस रो वॉल्यूम इन ml नॉर्मलिटी इक्वल टू कौन मोलारिटी इंटू एन फैक्टर बैलेंसी फैक्टर ओके तो मोलारिटी ये केते ऑक्सैलिक एसिड रो 0.1 मोलारिटी एन फैक्टर एसिड रो एन फैक्टर केतेटा आयनाइजेबल ऑक्सैलिक एसिड ना केतेटा आयनाइजेबल हाइड्रोजन अछि 2 तो मैं कहली 2 वॉल्यूम केते 5 ml एनबी द मोलारिटी इंटू एन फैक्टर मोलारिटी पचारछि हमको मोलारिटी ऑफ बेस बा NaOH ता कैलकुलेट करिवार अछि एन फैक्टर केते केतरा आयनाइजेबल OH गोटे आ वॉल्यूम केते एठी यार वॉल्यूम एठू देखिबी एक्सपेरिमेंट रू नाइन देखियो सही सेम आछि ना या तो एमती करो क्राइटेरिया या फिर एमती करो जेमती गले चलेबो हेलो ये थिला तमरो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस ऊपर क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आ गोटे क्वेश्चन करिया नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर A to B रिवर्सिबल प्रोसेस देछि at 1000 Kelvin at a time t the temperature of the system was increased to 2000 Kelvin okay and the system was allowed to reach equilibrium throughout this experiment the partial pressure of A was maintained at 1 bar given below is the plot of partial pressure this is in y axis partial pressure of B has been taken in terms of bar with time x axis रे time नि आइछि what is the ratio of standard Gibbs free energy of reaction at 1000 Kelvin to that means এটা integer type question এটা দিয়েছি 1000 Kelvin with respect to the Gibbs free energy at 2000 Kelvin what will be the ratio okay तो Gibbs free energy electrochemistry रो okay देखो तुम पढितो Gibbs free energy thermodynamics रे पढिजो del G naught equal to minus RT ln K पढि सर जो एटा या फिर याको मुझे लिखिपारि माइनस 2.303 RT log K ओके ये प्रोसेस दीजिए देखो A टेंड्स टू B ओके तो सपोज एट टाइम अच्छा एट टाइम T जितले हाँ इनिशियल प्रेशर यार कहते से कहूँ द सिस्टम वाज अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम थ्रू आउट दिस एक्सपेरिमेंट द पार्शियल प्रेशर ऑफ A वाज मेंटेन एट 1 बार माने इनिशियल एटा 1 थिला फाइनल भी ये कौन थिला 1 ही थिला एटा इनिशियल फाइनल ओके तुमको के पाइबार अछि अच्छा ए रिएक्शन पई के कौन हबो ए रिएक्शन पई के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू केता हबो B पार्शियल प्रेशर ऑफ B डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A ओके द पार्शियल प्रेशर ऑफ B डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A ओके तो मु इनिशियल टाइम रे जतले टेम्परेचर हमरो केते 1000 केल्विन से टाइम रे देखिबी इनिशियल टाइम रे एटा B रो दैछि B रो केते ओडे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 तो ये केते अछि 10 बार B रो केते 10 बार एटा B रो दैछि ना तापर देखिबा तापर एटा ए टाइम रे इनिशियली 10 रो एटा देखो बढ़ी चलला इनफाइनाइटली बढ़ला 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 बढ़ी कि तापर पुणी एउठू
कंटिन्यूअस एटू कन्स्टाट तुम कौटा को ने कन्स्टाट वाला प्रेशर को इक्विलिब्रियम टाइम एटा इक्विलिब्रियम पॉइंट रे केते आसी बी रो प्रेशर 100 तो ये जब कहते 100 बार ओके तो ए टेम्परेचर एटा टेम्परेचर 1000 रे टेम्परेचर 2000 रे ओके T1 टेम्परेचर रे के इक्विवेलेंट 1 केते पाइबे 10/1 जे केते 10 आ 2000 केल्विन रे के इक्विवेलेंट जले बढ़े दिया होची टेम्परेचर से टाइम रे 100 बार हो जाउची 100/1 केते 100 तो मते मागी छी कोन डेल जी नॉट 1000 केल्विन डेल जी नॉट 2000 केल्विन लिखली -2.303 आर टी टी केते 1000 नहीं गली लिखली लॉग के इक्विवेलेंट फर्स्ट डिवाइड बाय -2.303 आर टी अच्छा टेम्परेचर केते 2000 ओके इनटू लॉग के इक्विवेलेंट ट्वाइस देखो ये सब कटि जीवो आर आर कटि जीवो तीन तीनटा एटा केते जीवो हाफ ऊपर केते हबो log 10 डिवाइडेड बाय log 100 log 10 रो वैल्यू 1 log 100 रो वैल्यू 2 तो 1/4 दैट इज इक्वल टू 0.25 विल बी द आंसर एटा इजी लेवल क्वेश्चन थिला टिके खाली रिलेट करिवार थिला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमरा डेटा चैप्टर रो आस कंसीडर 70% एफिशिएंट ऑफ H2O2 fuel cell माने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्किंग अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन एट 1 बार 298 केल्विन इट सेल रिएक्शन देछि H2O2 H2 liquid work derived from a cell on consumption of this mole of hydrogen 10 to the power -3 यानी 1 millimole of hydrogen is used to compress 1 mole of monoatomic ideal gas in a thermally insulated container okay and adiabatic what is change in temperature of the ideal gas that means electrochemistry as well as thermodynamics okay मिसे की देछ हमको कौन फास्ट बाहर करिया पड़िबो ना वर्क अच्छा वर्क बाहर करिया पई हमको सेल रिएक्शन दे दीच दैट मीन्स एटी को वर्क पाइबे मु नॉन एक्सपेंशन वाला वर्क जो इलेक्ट्रो फ्यूल सेल रो नॉन एक्सपेंशन वाला वर्क कौन कह जाए डेल जी नॉट अच्छा ए रिएक्शन को जब मुझे लिखी अच्छा एटा ये दीटा भितर एटा एनोड रे निया हुए एटा कैथोड रे निया हुए तो मुझे लिखली H2 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन ई नॉट से केते 0.00 वोल्ट आ या को मु कौन कली हमर H2O अच्छी O2 प्लस 2 डिवाइड कर दूँ हाफ O2 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन ये केते हो H2O यार ई नॉट केते हो अच्छा ये इक्वेशन रे जदि 2 डिवाइड कर मु डिवाइड करबे बिकॉज इट इज इंटेंसिव वोल्टेजटा इंटेंसिव ओके ये डिवाइड करबो ना एबे एरिया को मिसे देले 2 इलेक्ट्रॉन 2H कौन पाउछि H2 प्लस हाफ O2 केते मिलला H2 मिलला ना एटा नेली मु एनोड रे एटा कैथोड रे तो ई नॉट सेल केते हो जिवो ई कैथोड माइनस ई एनोड 1.23 माइनस 1.00 तो 1.23 वोल्ट डेल जी नॉट केते पाइबे माइनस NF ई नॉट सेल ओके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज्ड से कुछ केते मोल्स अच्छा एटी फर्स्ट देखिए यही सेल रिएक्शन रे केते अछि दुईटा इलेक्ट्रॉन तो मु लिखली दुईटा इलेक्ट्रॉन F केते 96500 ई नॉट सेल केते 1.23 वोल्ट अच्छा तापर कोन को जेटा तो हमर नॉन एक्सपेंशन वर्क केते मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 10 to the -3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन तो एटी मु लिखली 2 × 10 to the power -3 96500 1.23 ओके तापर कौन कही जो फ्यूल सेल रो वर्क ये जो गिव्स फ्री एनर्जी यार केते परसेंट एफिशिएंसी 70% माने मल्टीप्लाई 0.7 विथ दिस वर्क डन वैल्यू डेल जी वैल्यू तो केते हिजबो 2 × 10 to the power -3 into 0.7 into okay 10 to the -3 96500 into 1.23 है एति आमर वर्क पाइले है
अच्छा नॉन एक्सपेंशन वाला वर्क तापर कौन कही दोज वर्क इज यूज टू कंप्रेस 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इन ए थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर मीन्स एडियाबेटिक तुम पढ़ीच U इज इक्वल टू Q प्लस W ओके एडियाबेटिक माने Q इज इक्वल टू 0 इट इज 0 सो U इज इक्वल टू W which is equal to NCV del T or you can write this as a NR del T gamma minus 1 okay this equation monoatomic CP by CV monoatomic पे तुम पढ़ी थी गामा रो वैल्यू monoatomic पे 1.66 डाइएटॉमिक पे 1.4 ट्राइएटॉमिक पे 1.3 ओके एटा हुए ना 3/2 जोटा CP/7 तो मोटे पकईबी देख ये जो W वर्क डन टा कोटा पाइली यही भैल्यू लेवे दूसरी टे यही भैल्यू पाइली 0.7 इंटू 2 इंटू 10 to the power -3 इंटू 96500 इंटू 1.23 दिस इज अ W is equal to N number of moles कितने 1 mole of monoatomic gas 1 mole R value use 8.314 and we have to calculate the change in temperature that means del T okay gamma केते monoatomic पाई 1.66 minus 1 30 केते बाहर जो del T बाहर जो you will get del T value so beautiful question it is the combination of both the concepts from electrochemistry as well as thermodynamics okay we'll do the next question then question number 16 aluminum reacts with H2SO4 to form Al2SO4 whole 3 okay we'll write it H2SO4 it would form aluminum sulfate plus hydrogen okay at 300 Kelvin and 1 atm pressure when 5.4 gram aluminum and 50 ml of 5 molar H2SO4 are combined for the reaction okay what is the volume of hydrogen gas released that means एटा होची stoichiometry relation वाला प्रॉब्लम तो तुम ये लिमिटिंग रिएजेंट देखिबो फर्स्ट लिमिटिंग रिएजेंट जे हबो तारी अमाउंट आकर आमे बाहर करबा हाइड्रोजन गैस रो अमाउंट ओके तो फर्स्ट एई रिएक्शन रे आमे सब कंपोनेंट को बैलेंस कर दवा एटा देखो 3 अछि तो मटे 3 लिखिबी ओके एटा 2 अछि तो एटा 2 कर देबी 3 into 2 is 6 so this would be 3 okay देखो 2 moles 3 moles 2 moles aluminum need 3 moles of H2SO4 to release 3 moles H2 एटी केते दीजी 5.4 अच्छा एल्यूमिनियम दीजी 5.4 ग्राम गिवन मास मोलर मास केते हिजबो 5.4 डिवाइड बाय 54 दैट इज 0.1 मोल एल्यूमिनियम ओके सॉरी 0. ये दीजिए 27 ना गिवन मास 5.4 दिस वुड बिकम 0.2 मोल तो ये केते मोल निया गला 0.2 मोल एल्यूमिनियम हैज बीन टेकन ओके आ केते निया हिजी एंड 50 ml 5 मोलर अच्छा मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन ml ऊपर 1000 मल्टीप्लाई हुए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 जदि मु देखिली एठी तो एटी मोलारिटी ऑफ H2SO4 5 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 वॉल्यूम केते 50 एटा केते 1000 तो 00520 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू केते 5/20 दैट इज 1/4 और यू कैन राइट 0.25 तो ये कहते हैं 0.25 ओके एबे ये दीटा भीतर लिमिटिंग रिएजेंट के चेक करिया ओके द मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम टेकन 0.2 मोल एंड मोल्स ऑफ H2SO4 दैट हैज बीन कैलकुलेटेड फ्रॉम द मोलारिटी ऑफ H2SO4 एंड वॉल्यूम ऑफ द H2SO4 टेकन ओके तो जदि 2 मोल्स माने एल्यूमिनियम 3 मोल्स सहित रिएक्ट करछि then 1 mole aluminum will required 3/2 moles of H2SO4 and similarly मु देखिबी 0.2 मोल केते रिक्वायर्ड करछि 0.25 रिक्वायर्ड करछि या फिर ताटो बेसी रिक्वायर्ड करछि जदि ताटो बेसी रिक्वायर्ड करथबो देन लिमिटिंग रिएजेंट H2SO4 हो जिवो आ जदि ताटो कम रिक्वायर्ड करथबो देन H2SO4 एक्सेसिव रिएजेंट हो जिवो तो चेक करिवे एठी 0.2 मोल एल्यूमिनियम रिक्वायर 3/2 into 0.2 that is equal to 0.1 that means 0.3 mole
that means if you take 0.2 mole at least of aluminum, then it must require 0.3 mole of H2SO4 at least. But here it has taken 0.25. यदि 0.2 नौची it would require 0.3. 2 को 3 होची माने 0.2 को 0.3 ना 0.2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम को 0.3 मोल्स ऑफ H2SO4 दरकार. बट इट निया है क्वेश्चन रे केते 0.25 कम अछि. सो लिमिटिंग रिएजेंट इज H2SO4. इट इज लिमिटिंग रिएजेंट. ओके. The amount of products formed solely depend on amount of limiting reagent. 3 मोल रु केते 3 मोल रु मोर 3 मोल हाइड्रोजन बाहरुची तो 0.25 रु केते बाहरिबो से 0.25 मोल ऑफ हाइड्रोजन बाहरिबो. ओके. देयर इज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस B equal to nRT by P. Number of moles केते 0.25 और I can write here 1/4 into R value केते 0.0821. टेम्परेचर केते 300. ओके. प्रेशर केते 180. तो एमती लिखि पारि 0.081 को शॉर्टली 1/12 तो बनेली मु 1/4 1/12 इंटू केते 300 तो ये केते हो जीवो 24 25 शॉर्टकट पे आई कहते 25/4 दैट इज 6.25. ओके. 6.25 लीटर बाहर जो आंसर वुड बी 6.25. इजी क्वेश्चन. ओके. नेक्स्ट देखिबा न्यूक्लियर केमिस्ट्री रो. The uranium 238 is known to undergo radioactive decay. 23892 undergo radioactive decay to lead 20682 by emitting alpha particle and beta particle. केतटा अल्फा केतटा बीटा हमें देखिबा. अल्फा जे कोन रे He24 अल्फा एटा बीटा कोन एटा बीटा. ओके. तो मुझे बन दूची अल्फा बीटा बीटा वुड बी केतटा अल्फा केतटा जाइथिबो देखो मास नंबर 238206 माइनस कर केते होची 38 रु 6 32 आ गोटे अल्फा रो 4 तो 32 रे 8 दैट मींस 8 alpha particle has been emitted. Okay. 92 रु 82 माने 10 नहीं कि तो मैं लिखी 82 8 2 जा 16. ओके. 82 plus 16 that is equal to 98 sorry 98. Okay. That means 98 how much beta is equal to 92 6. This 6 नहीं जीबी then it would become that mean 6 beta. देखो एबे बैलेंस हो गला बोधे आई गेस बैलेंस हो गला 82 16 98 92 92. ओके. दैट मीन्स 8 अल्फा हमको अल्फा पचार डोंट हैव इंटरेस्ट हाउ मच बीटा पार्टिकल्स हैज बीन eliminated. If the number of alpha particles that it would emit during its radioactive decay of this to this in 3 half lives is z into 10 to the power 18, then what is the value of z? Initially एतिकी देछि. तो आमे जानि जे the amount decay रे जतले कोनसी decay हो जे amount of the substance remain जोटा के मुनेली ये हुए C0 हाफ n ये हो जे कोन नंबर ऑफ हाफ लाइफ. सपोज मु एज्यूम कली 1 मोल अछि मो पाखरे तो 1 मोल रेट दे दीजिए देखो 3टा हाफ लाइफ्स माने केते रहिबो C01 नेली 1/2 3 केते हला 1/8 1/8 रिमेन तो केते डिके हेतिबो 7/8 डिके. ए फॉर्मूलाटा द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिमेन ड्यूरिंग डिके C0 इनिशियल कंसंट्रेशन 1/2 एंड हाफ लाइफ एटा सपोज 1 मोल नेली 1 into एतिकी रहिला तो केते डिके हेजी 7/8 डिके हेजी. तापर देखियो इनिशियली केते नै जे से इनिशियली 68 into 10 to the power -6 ग्राम
तो इनिशियली रही 68 इंटू 10 टू द पावर -6 ग्राम ऑफ यूरेनियम। तो यहाँ हूँ गिवेन मास बाय मोलार मास। ओके ये वाला मोल्स इनिशियल मोल्स। अच्छा इंटू केते डिके होती 7/8 7/8 डिके होती। ओके ये तो गोटे एटम पाई 1 मोल ऑफ एटम पाई माने केते होबो 1 मोल ऑफ एटम पाई ये मल्टीप्लाई हो 6022 10 टू द पावर 23। अच्छा एटा गोटे एटम तब देखा गोटे एटम रो डिके रु केतेटा एल्फा पार्टिकल बाहरी 8टा। सो आई मल्टीप्लाई 8 या कला जहाँ आंसर आसो देखो जेड रो वैल्यू यू विल गेट द जेड वैल्यू। ओके तो यहाँ थिला तुम गोटे भल क्वेश्चन। ओके डिके कर डिके कले केते रोचे 1/8 तो 7/8 पड़ू इनिशियल कनसेंट्रेशन सॉरी इनिशियल तार अमाउंट एतिकी तो मोल्स बाहर करदेवी गिवन मास मोलार मास तो एतिकी मोल्स इनिशियली थिला 7/8 डिके हला मते डिके कर कौन पचारछि दैट इट वुड एमिट इफ द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स दैट वुड एमिट ड्यूरिंग इट्स रेडियोएक्टिव डिके इज दिस 3टा हाफ लाइफ रे। ओके 3टा हाफ लाइफ नहीं मुझे तो 7/8 ये गोटे एटम पे तो 1 मोल एज्यूम कले 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई करी तापर गोटे एटम रू केतेटा अल्फा बाहर 8टा तो यहाँ मुझे हिसाब से कौन कली एतिकी मोल रू केते बाहर 8टा। तो ये थिला तुमरो क्वेश्चन नंबर 17। ओके यहाँ आम लास्ट क्वेश्चन पेपर 1 रो लास्ट क्वेश्चन। तो जितेटा भी क्वेश्चन आम डिस्कस कले होप तुम आंसर पाई जाऊथबो तारी आगे तुम देखीदेव तुम केते कौन हो बिकज लास्ट ईयर कट ऑफ जाइला 30 ता पूर्व वर्ष 35 आ यही वर्षर पेपर जदि पूर्व वर्षर जदि आम पेपर सहित तो जदि कंपेयर करिया तले टिके माने हार्ड अच्छी से आगे होप जे यही थर बोधे 20 या फिर 25 जाइपे कट ऑफ। ओके लास्ट क्वेश्चन देखिबा इन द फॉलोइंग कंपाउंड Q इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंपाउंड P भाया एन आयोनिक इंटरमीडिएट। ओके कंसिडर H2SO4 तामें एटा गोटे एस्टर तामें एस्टर को हाइड्रोलाइसिस कर H2SO4 देखी। ओके आ तुम पढ़ी एस्टर रो जदि हाइड्रोलाइसिस है एसिड दिए आउ एल्कोहल दिए है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस आ जदि मु एल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस करी देन कार्बोक्सिलेट आयन दिए आउ कौन दिए एल्कोहल दिए मो पाखे एमती अच्छी। ओके बनाऊँ मु देख ये अच्छी C6H5 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 देछि COO ये COO CH3। ओके ताकू जदि हेले ये कौन फॉर्म करियो H2SO4 दे देले गोटे ब्रेक हो ब्रेक हो कौन हो ये आमर फॉर्म हो C6H5 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 मैंने बेंजीन रिंग ये वाला COOH पुणी अगेन ट्रीट कराई यहाँ एक्सेस ट्रीट कराले कौन हम मुझे जब बनईबी एमती एटी जदि मु बनईबी रिंग टे बनाऊँ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन तो तुम जानी थो DU समान कौन रे पढ़ी तुम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग नहीं जदि रिंग अच्छे रिंग को भी काउंट कर ना। अच्छा ये आमर देछि C डबल बॉन्ड OOH है देख तो ये कौन हो साइक्लिक साइक्लाइजेशन हो एमती जदि मोर अच्छी। ओके ओके एमती जदि अच्छी मोर कंपाउंड तो एठी तो गोटे एच अच्छी ना ये OH हटिकी एठी गोटे कौन हो साइक्लिक रिंग गोटे फॉर्म हो जदि गोटे साइक्लिक रिंग फॉर्म हो जाऊँगी एवं मत कह DU एसिड रो प्रेजेंस रे है ये CH3 बाहरी जीव CH3OH आउ ये हो COOH एटा जोटा COOH CH3OH बाहरी गला ना CH3OH एल्कोहल है बाहरला एटू ये ब्रेक हुए। ओके तापर COH यही जो रिंग रो जो बेंजीन रिंग अच्छा ये बेंजीन रिंग रो तो ये गोटे H अच्छी एटी H ये खाली ना C6H5 मान यही H यही OH
ये एलिमिनेट हो कौन फॉर्म में गोटे रिंग फॉर्म करेंगे। ओके एबे मते कैलकुलेट करिवार अछि डी यू टोटाल। अच्छा अरे देखिबा 1 2 3 तीनटा पाई बॉन्ड ये रिंग 4 प्लस एटा देखिबा 1 2 3 तीनटा पाई बॉन्ड और रिंग 4 प्लस यार देखिबा 1 2 3 तीनटा पाई बॉन्ड गोटे रिंग 4 देखिबा यार देखिबा 1 2 3 तीनटा पाई बॉन्ड गोटे रिंग 4 प्लस लास्ट हो गला ये गोटे रिंग प्लस ये गोटे पाई बॉन्ड तो केते हला 4 4 4 4 16 2 18 सो योर आंसर वुड बी यार आंसर केते हो क्यू रो डी यू 18 डी यू माने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहले हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दैट टू बी एडेड टू एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड टू कन्वर्ट इट इनटू ए सैचुरेटेड कंपाउंड। ओके जदि रिंग थिबो रिंग थिले भी कौन क्या आम केते मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सप्लाई करिया जा द्वारा से गोटे अनसैचुरेटेड रु सैचुरेटेड हो पारिबो स्ट्रेट चेन कंपाउंड हो पारिबो सैचुरेटेड स्ट्रेट चेन कंपाउंड हो पारिबो डी यू जोटा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से। तो ये भी थिला गोटे क्वेश्चन होप आम सब क्वेश्चन पेपर 1 रो डिस्कस कर देले लागुचे पिला गुडा सब भलो करथिबे बोली यार जदि आम देखिबा टफनेस तो मॉडरेटली टफ थिला गुडा माने गोटे गोटे क्वेश्चन एमती थिला जोटा केबे माने आसी नाही ए जाय जोटा जे फर्स्ट टाइम पे देथिला बहुत सारा एमती क्वेश्चन थिला जो कंबाइंड करके देथिला। तो होप कि तुम सब क्वेश्चन गुड़ार आंसर तुम पाइगल आम नेक्स्ट पेपर 2 रो एनालिसिस आ किसी टाइम पर करिया। ओके थैंक यू।